अस्सलाम वालेकुम। और दोबारा से मिलते हैं अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए डे 2 में। तो जैसा कि आपको पता है, कल हम लोग आए थे और कल हम लोगों ने पूरा सिलेबस के बारे में बात किया था और कैसे तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है। स्पेशली इंग्लिश के बारे में कल तैयारी किया था। और हाँ, एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको पूरा टोटल ओवरऑल सिलेबस भी समझाया जाएगा कि पूरा टोटल सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस। और उससे पहले अगर आप लोगों को कल के वीडियो में कुछ डाउट है सिलेबस में तो आप लोग पूछ सकते हैं। है आप लोगों को कुछ डाउट, मेरी क्लास वाले? और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। और हाँ, एक अपडेट ये भी ले लीजिए कि अलीगढ़ और जामिया दोनों जगह का फॉर्म आ गया है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा वरना छूट ना जाए। तो और कोई डाउट है किसी को सिलेबस के बारे में या कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, जब भी जैसे कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं बिना झिझक के। ठीक है, तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्लास टेंस। तो मैं पूछना चाहूँगी, टेंस क्या होता है? टेंस का क्या मतलब है? जी बिल्कुल, टेंस का क्या मतलब है? टाइम, काल। और हिंदी में इसको चलो तो देखिए, टेंस का क्या मतलब होता है? टाइम। टेंस का मतलब टाइम को ही टेंस कहते हैं। तो इंग्लिश में जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो यही तो सीखेंगे कि हमको कुछ बोलना है तो हम उस चीज़ को जो बोल रहे हैं कि तो उसको हम कैसे बनाएं, इंग्लिश कैसे बनाएं, तो हम वो टेंस में ही पढ़ते हैं ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे हम चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो बेसिकली हम लोग ट्रांसलेट करने तो नहीं आए, हम लोग ग्रामर को देखने आए हैं कि कैसे हम बनाएंगे। तो 3 तरह का क्या होता है टेंस। थोड़ा मिस्टेक हो गया है। व्हाट इज टेंस? टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। काम कब हुआ है ना, मतलब टेंस का मतलब होता है कि कोई एक्शन, जो कोई काम है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो कब हुआ, उसका टाइम को हम बताते हैं, है ना। तो 3, कोई भी चीज़ जो टाइम होता है वो 3 ही होता है ना। 3 ही तरह का टाइम होता है। हाँ, तो जैसे कि कोई हमको कोई काम बताना हो, जैसे कि हमने खाना खाया या मैं खाना खा रही हूँ या मैं खाना खाऊंगी। कोई भी काम, कोई भी एक्शन 3 ही टाइम में हो सकता है और 3 से ज़्यादा और कोई टाइम बनता नहीं है। और उसका सब कैटेगरी भी होता है ना। तो 3 तरह का ही टाइम होता है। जो काम गुजर गया वो क्या होगा, पास्ट। जो काम चल रहा है वो प्रेजेंट। और जो काम आने वाला है फ्यूचर। तो 3 ही तरह का टाइम होता है, इन 3 ही तरह का वक्त होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन हुआ हो। देयर आर 3 मेंटेन्स एंड 12 उसके क्या हैं, फॉर्म्स, सब कैटेगरी या 12 फॉर्म से है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो सबसे पहले उन 12 में से पहला हम लोगों ने क्या देखा, प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट टेंस होता है। तो प्रेजेंट के भी कितने रूप होते हैं? प्रेजेंट टेंस के कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट, या उसको कहते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इस वाले टेंस में क्या होगा, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, क्या है ये? सिंपल। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बस सिंपल ही तौर पे क्या कि कोई काम प्रेजेंट में चला है, कोई काम प्रेजेंट में चला है। इसमें हम लोग डेली हैबिट्स, मतलब रोज़ाना जो हम काम करते हैं, डेली हैबिट्स, जैसे कि रोज़ाना हम क्या काम करते हैं, खाना खाते हैं, हम नहाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, लड़ाई भी करते हैं, और कुछ मोबाइल चलाते हैं, है ना। तो नहाते हैं, ये नहाने का भी ठंडी में पता नहीं नहाते हैं कि नहीं रोज़, तो नहाते हैं ये गर्मी के लिए। तो डेली हैबिट्स मतलब ऐसा काम जो प्रेजेंट में, मतलब जिस काम को हम अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, आसान सिंपल वाला काम जो चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो डेली हैबिट्स में प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। ठीक है, फैक्ट, जैसे हम कोई फैक्ट बताते हैं, फैक्ट मतलब रियलिटी, कोई टमाटर एक फल है। और कुछ, सूरज ईस्ट से निकलता है और धरती किसके गोल घूमती है? सूरज के गोल घूमती है, चक्कर लगाती है ना। एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना। तो ये फैक्ट है ना, इसको हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। और जनरल ट्रूथ, कुछ सच्चाई, कोई सच्चाई की बात हम कर रहे हैं, जैसे कोई एग्जांपल, जनरल ट्रूथ क्या, हाँ, दुनिया में दुनिया नहीं, यूनिवर्स में 8
प्लैनेट्स है ना, इस तरह का कोई सच्चाई हम बता रहे हैं तो वो जनरल ट्रूथ होगा। इस तरह का सेंटेंस अगर आ रहा है तो इस तरह के सेंटेंस हम कौन से टेंस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे ना। और अगर इंग्लिश क्लास में जैसे आप लोग करते हो, और इंग्लिश क्लास का भी एक प्लेलिस्ट है तो आप लोग देख सकते हैं, तो जैसे करते हो तो उसमें क्या है, हिंदी में भी पहचानने का तरीका है कि हम हिंदी से कैसे इंग्लिश बनाते हैं, कि ये वाला हिंदी है तो वो कौन से टेंस में जाएगा। कौन है माइक जाने आलम, माइक बंद कर दो। ये कौन है, ये कोई और है क्या? माइक बंद कर दो, माइक ना। तो अगर हिंदी में भी देखा जाए, अगर इस तरह का तीनों चीज़ है, कोई डेली काम और कोई फैक्ट, कोई सच्चाई, ये सब सिंपल में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। और अगर हिंदी में बात करें तो जनरली इसके लास्ट में क्या आता है, ता है, ता है, ती है, ते हैं। इस तरह का लास्ट में पहचान होता है। बट जामिया में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको हिंदी का सेंटेंस देगा इन सब में और आपको इंग्लिश करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को सेंस समझना पड़ेगा, जो सेंटेंस बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो डेली हैबिट की बात कर रहा है, सच्चाई की, या कोई नॉर्मल काम की है ना, ट्रूथ की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, क्या स्ट्रक्चर, कैसे फॉर्मूला क्या है बनाने का। तो इंग्लिश में बनाने का फॉर्मूला देखो, हम बिल्कुल बेसिक से तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो सबको मालूम है ना, बिल्कुल बेसिक नहीं जा रहे हम लोग, थोड़ा बेसिक से ऊपर की बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वही जो काम करता है, कर्ता को कहते हैं, वर्ब जो एक्शन होता है ना, और ऑब्जेक्ट जो कर्म, काम का फल जिस पे पड़ता है, और एक्सटेंशन मतलब इन तीनों के अलावा जो एक्स्ट्रा बातें होती हैं वो एक्सटेंशन के कैटेगरी में आता है। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई चीज़ हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, कुछ भी सब्जेक्ट कोई भी हमको दिया रहेगा एक सेंटेंस, उसको अरेंज कैसे करना है, या अरेंज किया रहेगा तो आपको कहेगा चेक करो, तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब 1 या वर्ब 5 होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक्सटेंशन। अब बात रही वर्ब 1 क्या है और वर्ब 5 क्या है, तो मालूम है आप लोगों को वर्ब 1 क्या होता है? वर्ब 1 यानी कि सिंपल वर्ब होता है, सिंपल वर्ब होता है। और वर्ब 5? वर्ब 5 इसके लास्ट में ईएस लग जाता है, लास्ट में एस या ईएस लग जाता है ना। तो जो वर्ब 1 हमारा होता है, जो नॉर्मल वर्ब होता है, जैसे इट, ड्रिंक, गो और प्ले, ड्रॉ, इस तरह का। और वर्ब 5 क्या होता है, कोई वर्ड होता है, जैसे मान लो गो है हमारा, और प्लस उसमें एस या ES ज्वाइन कर देंगे तो बन जाएगा GOES, क्या बन गया, गोज, है ना। लेकिन ये कब लगेगा, वर्ब 1 कब लगेगा, वर्ब 5 कब लगेगा, अब ये सुनो। हाँ, तो जब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होता है, जानते हो सिंगुलर प्लूरल? अगर आप लोग नहीं जानते तो कमेंट कर देना। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर सिंगल को कहते हैं, यानी कि एक होता है, प्लूरल एक से अधिक होता है। सिंगुलर मतलब एक सिंगल और प्लूरल मतलब एक से अधिक। और अगर हमारा सब्जेक्ट एक हो, सिंगल हो, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब 5 लगाएंगे। तो हम देखो, जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद क्या लगाओगे, वर्ब 5, मतलब वर्ब का एस या ES वाला फॉर्म, है ना, एस या ES वाला फॉर्म। ये गोज, ये हमारा गोज जो है ये क्या है, वर्ब 5। एस या ES कहाँ लगाओगे, ये देखोगे, अगर हमारा ये वर्ड के लास्ट में क्या हो, वोवेल हो तो ES लगाओगे, वर्ब के लास्ट में वोवेल हो तो ES, और वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाओगे, सिर्फ S। जैसे हम जो है एक वर्ड है हमारा ड्रिंक, इस वाले वर्ड का वर्ब 5 बनाना है तो क्या बनेगा, ड्रिंक्स, क्या बनेगा, सिर्फ क्या ऐड कर दिया हमने, S, क्योंकि लास्ट में ये जो हमारा लास्ट वर्ड है ये क्या है, कॉन्सोनेंट, है ना, तो ये है। तो जब हमारा सब्जेक्ट ये यहाँ पे गलती बहुत बच्चे करते हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ लगाए, एस या ES वाला रूप कहाँ लगाए। सब्जेक्ट अगर क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगेगा, वर्ब 5, और सब्जेक्ट अगर क्या हो, प्लूरल हो तो क्या लगाओगे, वर्ब 1। बस क्लियर है। अब हम स्ट्रक्चर देख ले, याद हो गया सबको, एक बार बोलो, सब्जेक्ट या वर्ब 1 कहाँ लगेगा, वर्ब 5 कहाँ, समझ आ गया। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब 5, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब 1, है ना। अब देखते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता
हूँ, है ना। नॉर्मली ये काम मैंने प्रेजेंट में किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही गोज टू स्कूल, है ना। वर्तमान की आदत, रोज का काम, ये पहचान है ना, कि वर्तमान, वो काम हम वर्तमान करते हैं, रोज करते हैं, है ना, डेली बेसिस पे करते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मिल रहा है ना। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा वर्ब, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, कौन सा वर्ब 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये देखो आई तो सिंगुलर होता है, आई मैं तो सिंगुलर होता हूँ, तो मैं सिंगुलर हूँ, तो मैं के साथ तो वर्ब 5 लगेगा ना। देखो प्ले क्यों आया यहाँ पे, किसी को मालूम है? रिप्लाई करो, कोई भी नहीं मालूम। उपवाद है, उपवाद है, ये क्या बोलते हैं इंग्लिश में उपवाद को? हाँ, एक्सेप्शन है ये, है ना। जैसे मैं कोई काम बोलती हूँ कि जैसे मैंने खाना खाया, तो मैं तो एक ही हूँ ना, मैं तो बहुत सारे तो नहीं होते ना। तो मैं तो एक सिंगुलर है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, लेकिन तब भी उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब 1। क्यों? ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर्ब 1 लगेगा, आई प्लेज नहीं होगा। अगर हम एक सेंटेंस दे, जैसे रामू क्रिकेट खेलता है, क्या बनाओगे, बनाओ। रामू प्लेज क्रिकेट। हम लोग गाना गाते हैं, वी सिंग्स क्यों आएगा, वी सिंग सॉन्ग। हाँ चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट का ही दूसरा कैटेगरी, क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। नाम से ही मतलब प्रेजेंट मतलब वो काम प्रेजेंट में चल रहा हो, अभी वाले प्रेजेंट में चल रहा हो। और वो कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, हाँ क्या हो, काम चल रहा हो, कंटिन्यू। वो जो काम है अभी वो प्रेजेंट में है, और वो काम अभी जारी भी है, प्रेजेंट में तो है पर वो जारी भी है। वो जो पिछला वाला जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें क्या था, काम हम रोज करते हैं। यहाँ पे क्या है कि वो काम अभी हो और अभी काम चल रहा है, कर रहे हैं हम लोग। कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यू होता है ना, जारी है, तो कंटिन्यूअस मतलब अभी चल रहा है काम, है ना। तो ये इसका जैसे डेफिनेशन है कि वर्क इज हैपनिंग नाउ, मतलब अभी चल रहा है काम, अभी चल रहा है, हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि वो काम चल रहा है। जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, है ना। इसी को वर्ब 4 कहा जाता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अब मिलाओ, जैसे सब्जेक्ट ये रहा, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद इन तीनों में से एक, अभी हम बताएंगे तीनों में से एक का मतलब क्या है। ये तीनों में से एक लग गया, उसके बाद क्या, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दिया। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाया। अगर हम लगाने का माने ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल जाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही मेन है, ये स्ट्रक्चर से ही सवाल बनेंगे, क्योंकि यही इंग्लिश का मेन फॉर्मूला है ना, कि ये कैसे देख रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो ये स्ट्रक्चर अभी याद करना है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट लगाने का हमको माने, हम लगा सकते हैं, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, दे आर प्लेइंग। अब इस कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, मालूम है? मालूम है? चलो इन लोगों को बता देते हैं, है ना। देखो इस कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट हो सिंगुलर, क्या हो सिंगुलर, इज लगेगा। एम कहाँ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। और आर कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। बस इतना सब समझ आया। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो हमने क्या लगाया, आर। यहाँ पे आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम। बस एम का मतलब आई एम, है ना। सब प्लूरल है तो आर, और अगर सिंगुलर है तो इज। जैसे मैं एक सेंटेंस हिंदी में दे रही हूँ, आप लोग बनाओ। वह खाना बनाओ, ऐसे मुंह में बन। किसने कहा ही आर ईटिंग फूड, गलत बात है। ही आर किसने कहा, नहीं ने कहा। क्या होगा, चलो हम अब एक जन से पूछेंगे, वो बताएगा। रेसुद्दीन बताओ, ही इज ईटिंग फूड।
जैसे और एक सेंटेंस है, गुलाम यासीन बताओ उसमें कुछ गलती है, बताओ कहाँ पे। क्या होगा यहाँ पे, गोइंग होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब का क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। और नेक्स्ट, और कुछ गलती है, गुलाम यासीन बताओ। और कुछ ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर देखो, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल इसको नोट डाउन करते रहना है। अगर नोट डाउन नहीं किया हुआ है तो तुम लोग के पास किया हुआ है तो बिल्कुल इसको रट लो। क्या होगा, क्यों कमला के लिए इस क्यों होगा, हाँ क्या होगा, अरे क्या होगा, इज, है ना, और गोइंग, सही है। अब नेक्स्ट में बढ़े, समझ आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसा कैसा सेंटेंस बनता है, जो अभी चल रहा हो, है ना, जो अभी काम चल रहा हो। और स्ट्रक्चर बिल्कुल याद कर लेना है, याद हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। ये इसका मतलब है कि चाहे इज लगाना है चाहे एम या आर, मतलब तीनों में से एक लगाना है। और क्या लगाना है, समझ आ गया। अगर सिंगुलर होगा तो इज, और अगर आई होगा तो एम, और अगर प्लूरल होगा तो आर, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें क्या होता है, देखो, वर्क जस्ट फिनिश्ड, काम अभी अभी समाप्त हुआ है, बिल्कुल अभी अभी काम समाप्त हुआ है। सॉरी, इसका एक बार याद रखना, इसका अगर हिंदी में अगर सेंस बनता है, कैसे बनता है, रहा है ना, रहा है, रही है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वो लोग खेल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, है ना, वो खाना खा रहा है, वो प्रेजेंट में चल रहा है। अब देखो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा इस वाले टेंस में, कि काम बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी जस्ट, है ना, अभी अभी प्रेजेंट में तो है, पर वो काम उसने अभी अभी किया, अभी प्रेजेंट में वो काम जारी था, अभी बस खत्म हुआ, कुछ देर हुआ उसका, है ना। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थ्री। वर्ब थ्री का क्या मतलब होता है, किसी भी वर्ब में क्या लगा दो, ईडी, क्या लगा देना है, पर हमेशा नहीं होता है ना। जैसे एक वर्ड है हमारा ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, है ना, तो उसमें तो नहीं लगाना, है ना। तो उसका वर्ब थ्री जो होता है याद करना पड़ता है ना, तो पर मैक्सिमम में ईडी लग जाता है ना। जैसे एक हमारा वर्ब है प्ले, फिर दूसरा वाला वर्ब टू क्या होगा, प्लेड, और वर्ब थ्री क्या होगा, प्लेड। ये है हमारा वर्ब टू और ये है हमारा वर्ब थ्री, है ना। तो वर्ब टू और वर्ब थ्री जो होता है, वर्ब का जो फॉर्म होता है, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5, है ना। वर्ब वन मतलब नॉर्मल वर्ब जिसमें ईडी लगता है ज़्यादातर, वर्ब थ्री हो गया ना। वर्ब फोर मतलब जिसमें क्या लगता है, आईएनजी, और वर्ब फाइव मतलब जिसमें क्या लगता है, एस या ईएस। वर्ब टू तो काम अभी अभी खत्म हुआ हो, जैसे काम हो चुका है, बस बिल्कुल अभी अभी हुआ। जैसे मैं खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसके एंड में ज़्यादातर लिया है और चुका हूँ। मैंने होमवर्क फिनिश कर लिया, मैंने होमवर्क फिनिश कर लिया मतलब अभी अभी किया, है ना। उसके बाद और बताओ, ये तो बोल दिया मैंने, मैं सो चुका हूँ, हाँ मैं अभी अभी सोया, हाँ सो चुका हूँ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने मैंने अपना होमवर्क कर लिया मतलब अभी अभी किया, कर लिया है ना। कर लिया नहीं होगा, सॉरी, हिंदी में अगर बना रहे हो डिक्टो हिंदी तो कर लिया है, अभी कर लिया। तो अब स्ट्रक्चर याद हो गया। अब इसमें भी देखो हैज कब लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगा, हैज, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्या, आई के साथ क्या लगेगा हमेशा, हैव। बस याद रखना, सिंगुलर के साथ हैज। एग्जाम्पल, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, अभी किया मतलब थोड़ी देर में कर लिया। शी हैज गॉन होम मतलब वो घर
चली गई है, वो घर जा चुकी है, पहुंच चुकी है, मतलब अभी अभी गई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना। और अगर ज़्यादा टाइम होगा मतलब वो काम तो पास्ट में हो गया कि बहुत पहले हुआ था, लेकिन ये काम अभी अभी हुआ, इसीलिए हम लोग प्रेजेंट का ही सेंस लगाते हैं ना, काम अभी अभी हुआ है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या मतलब है कि वो काम पहले शुरू हुआ था, अब भी चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है, यही ना, यही है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है, वर्क स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है सब। मतलब क्या होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था पर अभी भी वो कंटिन्यू है, और वो कब तक वो काम जारी रहेगी कोई अभी मालूम नहीं है कि वो कब खत्म होगी, लेकिन वो काम पहले शुरू हुई थी और अब भी जारी है ना। जैसे मैं 2015 से पढ़ा रही हूँ, मतलब ये जो मेरा काम है मैंने बहुत पहले शुरू किया है, लेकिन अभी भी पढ़ा रही हूँ और पता नहीं कब तक चलेगा, है ना। तो अभी भी कंटिन्यू है, वो शुरू हुआ था पीछे, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो ये इस तरह का सेंस बनेगा। कोई दिक्कत? हाँ, क्यों नहीं होगा? तो हो गया, जैसे काम शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है। जैसे अब इसका जैसे एग्जाम्पल पे देख लो, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। मैं मतलब जैसे कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हो, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा जो ये काम है वो पीछे शुरू हुआ है, 2 घंटे पहले से हुआ है शुरू, लेकिन अब भी मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है कि मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, अभी भी हो रहा है काम, है ना। शी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2026, वो 2026 से पढ़ा रही है, मतलब 1 जनवरी से शायद, है ना। तो मतलब वो पहले से पढ़ा रही, अभी भी क्या पता पढ़ा रही होगी और आगे भी कब तक पढ़ाए कोई मालूम नहीं। स्ट्रक्चर क्या देखो, सब्जेक्ट तो पहले लगेगा ही लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन, है ना। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हैज़ बीन या, और हैज़ हैव का मैंने वो बता दिया था, वर्ब एग्रीमेंट बता दिया, और प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का 4th फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। अब यहाँ पे एक नया चीज़ आ जाता है, सिंस या फॉर, है ना। तो देखो सब्जेक्ट समझ आ गया, हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ कहाँ लगा हैव कहाँ लगा मालूम है। फिर नेक्स्ट क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सीन्स या फोर। अब ये 2 वर्ड देखो, ये सीन्स या फोर कहाँ लगता है, जहाँ पे हमको टाइम बताना पड़ता है, ठीक है। टाइम जहाँ पे आता है फिर इसी टेंस में लगता है, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लगता है। तो क्या होगा, सीन्स और फोर में क्या डिफरेंस है, सीन्स वहाँ लगता है जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की बात करें, क्या एग्जैक्ट, और फोर कहाँ लगे, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, पीरियड ऑफ टाइम। और ये एग्जैक्ट मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट का मतलब जो टाइम हमारा है उसका एक फिक्स्ड पॉइंट बता रहे हैं कि यहाँ से हुआ, फिक्स्ड पॉइंट है ना। पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं सीन्स, मतलब जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का हमें पता चल रहा हो। और फोर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड का मतलब कोई फिक्स नहीं होता, लंबा सा टाइम को पीरियड कहते हैं, मतलब ये कोई लंबा सा टाइम है, पीरियड कहते हैं। पॉइंट मतलब इस वाले जगह में, मतलब पूरे जैसे वो कल से पढ़ाई कर रही है ना, तो कल से मतलब कल में तो बहुत लंबा टाइम गया ना। कल को तुम जो मानोगे पूरे 24 घंटा को कल मानोगे, पूरा लंबा सा टाइम में कोई हमको अनुमान नहीं लग रहा है फिक्स्ड का कि कब से, कल कितने बजे से। अरे हम करेंगे कि हाँ जैसे मैं आज 4 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो पूरे दिन का बात नहीं, एक फिक्स टाइम है कि 4 बजे, तो 4 बजे में क्या लगाओगे, सीन्स, और हम बोलेंगे कल से पढ़ा रही है तो 4। यहाँ पे ही देखो क्या लगा, सिंस 2026, मतलब वो पढ़ा रही है, हम बोलते हैं वो कई सालों से पढ़ा रही है। अरे कई साल में तो बहुत हो सकता है, कौन सा साल कुछ मालूम चल रहा है, नहीं, हम एग्जैक्ट बता रहे हैं कि वो 2026 वाले साल से पढ़ा रहे, तो फिक्स्ड टाइम का मालूम चल रहा ना, तो सीन्स है ना। अब देखो 4, यहाँ देखो 4 क्यों लगा, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, कब के, शाम के, रात के, दिन के, 4 बजे से लेकर 2 घंटे, कौन सा वाला 2 घंटा ना, तो कुछ मालूम नहीं चल रहा है, ये 4 समझ आ गया। नेक्स्ट, ये सीन्स 4 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये कल प्रैक्टिस किए थे भाई को, देखे थे ना, सीन्स 4 वाला इस टेंस का पूछा जाता है। इस टेंस का तुमको सिर्फ एक नॉलेज ज़्यादा चेक करना चाहता है वो लोग, तुमको सीन्स 4 का आइडिया हुआ कि नहीं हुआ, और इस सीन्स 4 का आइडिया बिल्कुल रख लो, है ना। इसका मैं जहाँ एक बार और अच्छे से तुमको एग्जैक्ट नोट दे दूंगी, सीन्स कब लगाना है, 4 कब लगाना है, क्योंकि इससे हर साल सवाल एक आता है, आ रहा है, मैंने चेक किया था, इससे हर साल एक सवाल बन रहा है ना। तो एक फिक्स्ड तुम लोगों को एक नोट दे दूंगी कल कि कहाँ पे सीन्स कहाँ पे 4 लगाना है, पर याद रखना इतना मालूम होगा कि एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा हो सीन्स, और एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चल रहा हो तो 4, बस।
चलो अब पास्ट टेंस शुरू करते हैं। पास्ट टेंस हम लोग शुरू करते हैं, है ना। पास्ट का मतलब ही क्या होता है, जो काम बीत चुका है ना। कोई एक्शन ऐसा हो जिसको हमने पहले कर लिया था और वो एक्शन खत्म हो चुका है, अब वो प्रेजेंट से उसका कोई मतलब नहीं है, वो काम हमने पहले ही कर लिया था पास्ट में, है ना। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होगा कि फिनिश्ड एक्शन इन पास्ट, मतलब कोई काम है, कोई वर्ब है, कोई काम तुमने एक्शन किया वो पहले खत्म हो गया था पास्ट में, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है ना। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में क्या होता है, हमेशा वर्ब में क्या लगाया जाता है, वर्ब में क्या लगाया जाता है, हमेशा ईडी मैक्सिमम टाइम, पर हमेशा नहीं कह सकते, पर मैक्सिमम टाइम ईडी लगता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, जैसे सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, उसके बाद हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको क्या बोलेंगे, वेंट टू स्कूल। ये सारा आपको याद है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद है ये सब। इसको याद करना जरूरी है क्योंकि तुम लोगों को देगा ही ऐसे देगा, आई, उसके बाद ये गैप रख दिया तुम्हारा टू स्कूल, है ना। अब तुमको देगा आई एम गोइंग टू स्कूल, एम यहाँ पे एम लगा देगा, गो लगा देगा, वेंट लगा देगा, गोइंग लगा देगा, तो तुमको पहचानना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर याद रखो और ये एक दो सेंटेंस याद रखो कि कौन से टेंस में किस तरह का सेंटेंस बन रहा है ना। जैसे आई वेंट टू स्कूल, ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, मतलब वो काम जो उसने किया वो पास्ट में किया, उस एक्शन का होने का टाइम हो गया, वो बीत गया है, उसने मुझे लेटर लिखा, है ना, बीते समय का काम, पास्ट टेंस। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कोई काम ऐसा है जो वो काम पास्ट में था और वो काम चल रहा था और जिसको हम देख सकते थे, है ना। पास्ट में वो काम चल रहा था और हम उसको देख सकते थे। जैसे भूतकाल में चल रहा था, भूतकाल मतलब जो काम पास्ट में चल रहा था और हम उसको देख सकते थे। देखो, एक्शन गोइंग ऑन एट टाइम इन पास्ट। जैसे आई वॉज रीडिंग एट 6 PM, मैं 6 बजे पढ़ रही थी, मतलब मैं वो पास्ट में मैं वो काम कर रही थी और वो मैं देख भी सकती थी। दे वर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे थे। तो अब देखो स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बस। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर। और वर कब लगेगा, सब्जेक्ट हमारा जब क्या हो, प्लूरल हो, है ना। आई वर कब लगता है, आई वॉज, है ना। तो हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर। देखो ये देखा आई वॉज, ये देखो आई वॉज, दे वर, है ना, वर लगा यहाँ पे, तो बस पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, है ना। कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में वो जारी था, वो चल रहा था, कुछ समय के लिए चल रहा था, अगर हम पास्ट में होते तो हम देख सकते थे। हाँ, नहीं रिमाइंड करा रही हूँ, तो ये चल रहा, ठीक है। स्ट्रक्चर याद हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये ऑब्जेक्ट समझ जाओगे, है ना। अब तो स्ट्रक्चर याद ही हो गया होगा, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टेंस देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब देखो क्या कह रहा है, अर्लियर पास्ट एक्शन, वन एक्शन बिफोर अनदर, मतलब एक काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, बैकग्राउंड साउंड नहीं करो। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि कोई काम भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हुआ था, भूतकाल मतलब पास्ट में ही था पर वो काम बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, है ना, पहले ही हो चुका था। जैसे मैं अपना होमवर्क कर चुकी थी, और उसके बाद इसका अगर हम इस वाले डेफिनेशन को देखें तो इसको हम पार्ट बी बोल सकते हैं। पार्ट बी ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक्शन फिर उसके बाद दूसरा एक्शन, वन एक्शन बिफोर अनदर, एक एक्शन खत्म हुआ उसके बाद फिर दूसरा काम खत्म हुआ, मतलब दोनों काम पास्ट में ही खत्म हुआ। देखो इस तरह, इस वाले से सवाल बहुत बार पूछा है, ध्यान से देखो एक बार, इस वाले से बहुत बार जामिया में सवाल आया है, 2-4 बार देखा है मैंने। देखो पहले क्या है कि आई है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। वर्ब 3 का मतलब वर्ब की ईडी वाली फॉर्म, है ना, तो ये वर्ब 3 होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। नहीं, ये वाला बात हम बहुत बार बोल चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो ईडी वाली फॉर्म, पर हमेशा नहीं कि ईडी लगा के हमेशा वर्ब 3 बनेगा, मतलब ज़्यादातर ईडी लगा के वर्ब 3 बनाते हैं हम। तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड वर्क, मैं अपना काम कर चुका था या कर चुकी थी, बिफोर ही कैम। अब देखो इसमें 2 पार्ट है,
एक पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा क्या है बिफोर का मतलब ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को हमारा जोड़ रहा है, ये है हमारा कंजंक्शन, ठीक है। तो देखो मैं अपना काम कर चुकी थी उसके आने से पहले, है ना। तो देखो दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस पास्ट में खत्म हुआ, तो तुम एक बार स्ट्रक्चर मिलाओ, या कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है, ही कैम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, किसमें, अरे बोलो, इतना लेट लगा रहे हो तुम लोग। ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब ये देखो ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का है। तो देखो मैं काम कर चुकी थी उसके आने से पहले, पहले कौन सा काम हुआ, पहले वो काम कर चुकी थी, फिर बाद में वो आई, तो जो काम पहले हुआ होगा, दोनों दो काम है और दोनों पास्ट में खत्म हो रहा है। ये बहुत बार आया है जामिया में, इसको ध्यान से देखो, बहुत बार आया है। दो काम होगा, दोनों ही पास्ट में पहले से ही हो चुका है, तो उस काम को पास्ट परफेक्ट में बनाओगे जो काम पहले हुआ, मतलब दोनों के मुकाबले में जो पहले हुआ, और बाकी पास्ट की बात कर रहे तो ऑब्वियसली ये काम पहले हो चुके थे, खत्म, पास्ट में हो गए थे। तो अब बाद में जो काम दोनों के अकॉर्डिंग जो काम बाद में हुआ उसको बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट में। ये याद हो गया। तो आपने जो जवाब में क्वेश्चन पूछा गया था वो कैसा क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन कैसा था दिखाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, है ना। देखो शी हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड, देखो शी हैड लेफ्ट मतलब वो चली गई, ये हमारा क्या है कंजंक्शन, आई रीच्ड, वो चली गई जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा। तो पहले कौन सा काम हुआ, वो चली गई, शी हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड, मेरे आने से पहले वो चली गई। तो जो काम पहले हुआ उसको मैंने, मतलब वो काम की पहले, ये देखो पास्ट परफेक्ट का यही तो होता है ना, परफेक्ट टेंस मतलब वो काम पहले हो चुका है, वो काम खत्म हो चुका है, पहले ये काम खत्म हो गया, बाद में ये काम हुआ, है ना, ये काम अभी अभी हुआ, ये काम पहले खत्म हुआ, ज़्यादा पहले हुआ, तो इसको परफेक्ट में बनाया और इसको किस में बनाया मैंने, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। समझ आया। आगे नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या मतलब होगा कि ऐसा काम जो बहुत पहले खत्म हो चुका था, पर वो कुछ देर तक, काफ़ी लंबे समय तक चला था वो काम, वो काम ऐसा था जो पास्ट में बहुत लंबे समय तक चला था, पर वो पास्ट में अभी तक खत्म हो चुका है। एक्शन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब जो हमारा एक्शन था वो कुछ देर के लिए कंटिन्यू था। ये उसका सोहेल का दुआ लग गया, अब नया माइक आएगा ही आएगा। खुले जा रहा है बार बार, क्या करे इसको। देखो स्ट्रक्चर देखो, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि कोई ऐसा काम था जो पास्ट में कुछ देर तक चल रहा था, कंटिन्यू हुआ था, बट वो अभी खत्म हो चुका है, अभी प्रेजेंट में नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सीन्स या फोर। देख लो सीन्स या फोर, मतलब सीन्स या फोर हमेशा वहाँ दो टेंस में देखने को मिलेगा। पहला क्या था, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देखने को मिलेगा, है उसमें है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखने को मिलेगा, है ना, जो काम चल रहा था कुछ समय, पास्ट की बात करें, जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रही थी, है ना। मेरा जो काम था, वो जो मेरा एक्शन था वेट करना, वो कितने घंटे तक था, 2 घंटे तक, मतलब कुछ समय तक वो जारी था, पास्ट में कुछ समय तक मेरा एक्शन जारी था। ऐसा नहीं कि जैसे सिंपल पास्ट परफेक्ट की बात करें, सिंपल पास्ट परफेक्ट की बात करें तो क्या था कि मैं उसका वेट कर रही थी, मैं कर रही थी, ख़त्म। मैंने ये नहीं कहा कि कुछ लंबे समय तक मैं उसका वेट कर रही थी, है ना। शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही है, मतलब वो जो पढ़ रही थी, वो उसका जो एक्शन था स्टडी करना, वो कुछ देर के लिए क्या था, जारी था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है, पर उसका जो एक्शन था वो लंबे समय तक जारी था, वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगा, जारी था, है ना। इसका स्ट्रक्चर याद हो गया सबको, हैड बीन प्लस वर्ब फोर, सीन्स या फोर, सीन्स फोर का समझ आ गया ना। एग्जैक्ट टाइम के लिए ये देखो मॉर्निंग, सुबह, जैसे अभी की बात हो रही है, अभी तुमसे पूछा गया तुम पढ़े थे तो तुम क्या बोले, मैं सुबह से पढ़ रही थी, है ना। तो मतलब अभी हम बात कर रहे हैं तो हमने तो एग्जैक्ट बता दिया कि सुबह से पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए एग्जैक्ट टाइम हो गया ये,
और मैं 2 घंटे से कब का 2 घंटे पता नहीं, अगर बोलता कि सुबह के 2 घंटे तो ज़रूर क्या लगता, सीन्स लगता है। समझ आ रहा है ना, सीन्स 4, यही पूछा जाता है सीन्स 4 हमेशा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, है ना। फ्यूचर का क्या ही मतलब होता है, जो काम आने वाला हो, है ना। कोई एक्शन आया नहीं है, वो हम पहले की बात कर रहे हैं, आएगा, आने वाला हो, इसका डायरेक्ट हम बता देते हैं फ्यूचर टेंस। अरे सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। इसमें क्या होगा, फ्यूचर प्लानिंग की बात करेंगे, फ्यूचर प्रॉमिस, डिसीजन, मतलब फ्यूचर की बात करेंगे कि कोई काम है अभी होने वाला है ना। जैसे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब नॉर्मल वर्ब, इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। समझ आया। स्ट्रक्चर शैल या विल, अब इसका मालूम है कहाँ लगेगा शैल, कहाँ लगेगा विल। आई के साथ शेल लगेगा और आई और वी के साथ शेल लगेगा और ना नहीं, देखो याद रखो, शेल कहाँ लगेगा, आई और वी, बस आई शेल वी शेल, बिल्कुल ही। हाँ रुक जाओ ना अभी क्या होगा, आई शेल और वी शेल, और विल कहाँ लगेगा, बस आई वी को छोड़ के हमेशा। लेकिन कभी कभार विल वहाँ लगता है, जैसे हम क्या लगा देते हैं सेंटेंस में, अवश्य, क्या लगा देते हैं, अवश्य, मतलब मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, ज़रूर, तब वहाँ पे विल लगा देते। विल लगाया, इसका मतलब ज़रूर वहाँ उस सेंटेंस में उस बात पे फोकस डालने पर, नॉर्मली ऐसे कोई बात कहा जाए तो विल होगा, है ना। जैसे मैं कल स्कूल जाऊँगा, है ना। अगर तुम्हारे दिल में है कि अरे कल तो स्कूल जाना ही है, नहीं कल हर हाल में जाऊँगा, तो आई विल लगाओगे। अगर नॉर्मली तुम बोल रहे हो कि मैं जाऊँगा, ये मैं करूँगा, मैं करूँगी, मैं खाऊँगी, तो बस शैल, वी शैल विन, है ना, ये होगा। स्ट्रक्चर समझ आ गया। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस से समझ आ रहा है कि वो काम फ्यूचर में होगा और वो काम कुछ देर के लिए जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, है ना। एक्शन विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, जो एक्शन जो तुम्हारा काम है वो फ्यूचर में कुछ समय के लिए जारी रहेगा। इसमें हिंदी नहीं है। स्ट्रक्चर याद रखो, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। याद हो गया, विल बी या शैल बी। विल शैल हमेशा वही लगाना है, आई और वी के साथ शैल लगेगा, पर हम उस सेंटेंस में हम फोकस डालते हैं कि नहीं ये काम मुझे अवश्य करना है, ज़रूरी करना है, तब वी लगा दोगे आई वी के साथ, वरना हमेशा शैल लगा होगा, ठीक है। आई विल बी स्टडिंग एट 8। देखो एग्जाम्पल देखो, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मैं 8 बजे से पढ़ता रहूँगा। क्या इसका अगर हिंदी बनना है तो क्या होगा, मैं 8 बजे से पढ़ता रहूँगा, मतलब मैं जो काम जो है फ्यूचर में करूँगी, वो काम मेरा अभी एक्शन फ्यूचर में होगा, और वो काम होगा तो थोड़ा लंबे समय तक जारी रहेगा, है ना। पहले से बता दिया कि मैं 8 बजे से पढ़ती रहूँगी। 8 बजे कौन सा PM है, मतलब सुबह के ना, शाम के, हाँ शाम के सुबह 8 बजे तक पढ़ती रहूँगी, है ना। उसके बाद जैसे कोई पूछ रहा है घर में, अरे पढ़ाई नहीं करोगे, तो बोलोगे अरे मैं अभी बैठूंगी तो 8 बजे तक पढ़ती रहूँगी। मैं जो एक्शन होगा वो थोड़ा लंबे समय तक जारी रहेगा, वो विल भी होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस में जाएगा। स्ट्रक्चर याद रखोगे, कंटिन्यूअस का क्या होगा, विल के साथ बी और शेल के साथ बी, बस। दे विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, मतलब वो कल तक ट्रेवल करते रहेंगे, वो ट्रेवल तो कल करेंगे, लेकिन कल करते रहेंगे, कब तक करेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन लंबे समय तक करते रहेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ये होगा इसका सेंस। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब काम जो है स्टार्ट होगा फ्यूचर में और फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि वो काम फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएगा। वर्क फिनिश्ड बिफोर अ फ्यूचर टाइम, बिफोर नहीं, फ्यूचर टाइम में शुरू होगा और फ्यूचर टाइम में ही खत्म हो जाएगा कुछ देर चलने के बाद। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या
shall have plus verb 3 plus object plus extension. I will have completed the course by June. मतलब देखो ये एग्जाम्पल से ही तुमको थोड़ा सेंस और स्ट्रक्चर समझ आएगा. देखो क्या कह रहा है कि मैं जो कोर्स है, कोई कोर्स लिया होगा कि मैं इस कोर्स को जून तक ख़त्म कर चुकी होंगी या कर लूँगी, है ना. मतलब तुम एक तो ये बता रहे हो कि तुम जो ये काम करोगे वो फ्यूचर में करोगे और फ्यूचर में वो काम तुम्हारा ख़त्म भी हो जाएगा. तुम एक टाइम बताओगे कि इतना टाइम तक मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा. तुम एक फ्यूचर परफेक्ट का मतलब ही है कि वो परफेक्ट टाइम में ख़त्म हो रहा है, एक एंडिंग पॉइंट है उसका. She will have reached home by 7 o'clock. वो 7 बजे तक घर पहुंच जाएगी, है ना. अभी वो एक्शन उसका स्टार्ट नहीं हुआ है. तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो कि वो घर तो जाएगी पर पहुंच जाएगी, पर वो 7 बजे तक पहुंच जाएगी. मतलब 7 बजे तक उसका काम क्या हो जाएगा, फिनिश, है ना, फिनिश हो जाएगा. कोई काम फिनिश हो रहा है फ्यूचर में तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में फिनिश हो रहा है ना, हो गया. इसमें हमेशा देखो टाइम आएगा, कुछ ना कुछ टाइम दोगे कि जून तक, 7 बजे तक, कल तक, सुबह तक, इतना दिन तक, मई तक, है ना. हम जैसे एक सेंटेंस बना रहे हैं कि हम लोगों का कोर्स, अभी कौन सा मंथ चला, जनवरी, हम लोगों का ये कोर्स मार्च तक ख़त्म हो जाएगा. बनाओ, हम लोगों का कोर्स मार्च तक ख़त्म हो जाएगा. Our course will have ended by July, by March. Our course will have ended by March. सही है, ताली बजा दो अपने लिए, सही है. अच्छा, नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब देखो हमेशा की तरह ये लंबा, नाम भी इसका लंबा है और इधर देखो इसका नाम भी लंबा है और इसका काम भी लंबा है. समझ गए. जैसे नाम इतना बड़ा सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे नाम लंबा है वैसे इसका एक्शन भी लंबा जाता है ना. एक्शन विल कंटिन्यू अप टू टाइम इन फ्यूचर. मतलब बहुत लंबे टाइम तक इसका एक्शन कंटिन्यू रहेगा. परफेक्ट में क्या देखा कि एक्शन जारी होकर ख़त्म भी होगा. कंटिन्यूअस में एक्शन कुछ देर जारी रहेगा, पर इसमें लंबे समय तक जारी रहेगा. एग्जाम्पल देखो, I will have been teaching for 10 year next year. क्या कह रहा है, I will have been teaching for next, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, next 10 year. मतलब मैं अगले 10 सालों तक पढ़ाती रहूंगी, है ना. तो देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सीन्स या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, सीन्स या फॉर, है ना. आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर नेक्स्ट 10 ईयर. सीन्स फॉर कहाँ लगा है, कहाँ, हाँ लगा हुआ है तो, है ना. अगले 10 सालों तक, है ना. कब के 10 सालों तक, कोई फिक्स टाइम नहीं है ना. कब के 10 सालों तक, कितने सालों तक. तो ये समझ आया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना. कोई काम फ्यूचर में जारी होगा और वो लंबे समय तक जारी रहेगा. कोई सेंटेंस एक बताओ, एक एग्जाम्पल दो. 1 साल बाद मेरे को खत्म हो जाएगा. हाँ सर 5 सालों से दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ाते हैं. अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे. हाँ सर 5 सालों तक अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे. सर विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश नेक्स्ट 5 ईयर, है ना. चलो एक सेंटेंस देते हैं. हम लोग 2029 तक स्कूल में पढ़ते हुए रहेंगे. अब ये इसमें जा रहा है ना, लंबे समय तक हमारा काम जारी है. इसका ट्रांसलेट करो. हम लोग 2029 तक स्कूल में पढ़ते रहेंगे. क्या होगा, वी विल हैव बीन स्टडिंग इन स्कूल सिंस 2029. फिक्स टाइम सिंस 2029. नेक्स्ट क्या, प्रैक्टिस. अब देखो हमारा 12 का 12 टेंस हो गया. प्रेजेंट के 4 टेंस, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4. सबके नाम सेम है, बस क्या लगाओगे प्रेजेंट इंडिफिनिट. इंडिफिनिट के आगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडिफिनिट, है ना. कंटिन्यूअस के आगे क्या लगाओगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. परफेक्ट के आगे क्या लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. और परफेक्ट कंटिन्यूअस के आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. चारों का फॉर्मूला याद हो गया.
और चारों का सेंस। सेंस का मतलब है कि तुमको कोई सेंटेंस मिलेगा तो तुमको देख के ही तुमको अंदाज़ा लगा लेना है कि ये इस टेंस का है और इस टेंस का है तो फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। ये इतना याद कर लेना है, इतना होमवर्क है तुम लोगों का कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले इतना जो पढ़ाया पूरे को रिवाइज और याद कर लेना है ना, नोट डाउन भी कर लेना है इसको। नेक्स्ट,